वंदे मातरम। वंदे मातरम से शुरुआत इसलिए कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी, जी हाँ, बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक, गीतकार, उपन्यासकार, उन्होंने इस अद्भुत गीत की रचना की। और उस गीत की रचना होने का जो समय था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत की आज़ादी का आंदोलन 1857 के संग्राम के बाद एक नई दिशा तलाश रहा था। उसके बाद जो एक टूटन थी कि विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए, उसके लिए उम्मीद की एक किरण चाहिए थी, एक चिंगारी चाहिए थी, एक ज्वाला चाहिए थी, जोश चाहिए था, उत्साह चाहिए था। और उसके उत्साह का ये कारण बना बंकिम चंद्र चटर्जी का वो अमर गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम ऐसा गीत बना जो आजादी का तराना बन गया। आजादी के दीवाने इस गाने को गाते हुए गलियों में घूमने लगे, सूलियों पर चढ़ने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इस गाने से अंग्रेज इतने घबरा गए कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया। और अभी इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि 7 नवंबर चूंकि 1875 को इसकी रचना हुई थी, तो इसीलिए अब 7 नवंबर 2025 को इसको रचे जाने के 150 साल पूरे हो गए। दुख इस बात का है कि इसके रचे जाने से लेकर अभी तक इस गीत ने, जिसने हमें आजादी दिलाई, जिससे अंग्रेज घबरा गए, उसको लेकर जितनी राजनीति हुई, जो जहर बोया गया इस गीत को लेकर, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जानबूझकर पैदा किया गया, और उस विष को आज हम उसके 150 साल के बाद तक भी अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। 1875 में गीत बना और 1882 में ही उस वक्त एक पत्रिका में एक गीत छपा था, उसी से मशहूर हुआ, लोग गाने लगे। लेकिन उसके बाद आनंद मठ नाम का एक उपन्यास आया, जी हाँ, आनंद मठ फिल्म भी जिसने देखी हो, सुजलाम सुफलाम मलय सीतराम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, उसमें वो तराना गूंजा था। दरअसल वो एक उपन्यास था, और वो उपन्यास भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक उपन्यास है। उसमें भी फिर इस वंदे मातरम का पूरा उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, और इसीलिए फिर इसको बाद में आज़ादी के तराने के रूप में अपनाया जाने लगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। 27 के काकीनाडा के कांग्रेस के अधिवेशन में इसको लेकर एक समिति बनाई गई, लेकिन उस समिति ने माना कि इसके जो सारी पंक्तियां हैं, सारे पैराग्राफ हैं, सारे अंतरे हैं, वो इसी रूप में अपनाए जाने के लिए ठीक नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मुस्लिम लीग ने और कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी या गरम दल के लोग, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा इसको इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में आखिर में जाकर 1937 के जो अधिवेशन था, उसमें इसको मान लिया गया, राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में इसको अपना लिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको लेकर जो प्रश्न खड़े किए गए थे, वो प्रश्न आज तक उसी रूप में है। और अब जबकि संसद का सत्र चल रहा है और वंदे मातरम पर चर्चा की मांग हो रही है, तब महमूद मदनी जैसे कुछ मौलवी ये बयान भी दे देते हैं कि वंदे मातरम को हरगिज नहीं अपनाएंगे, और उसको लेकर जिस तरह की बात उन्होंने की, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, उसको एक तरफ रखकर इस आज़ादी के इस गीत ने, इस तराने ने जो हमारे अंदर स्वाभिमान का और शौर्य का बीज बोया है, उसको याद रखे जाने की जरूरत है। और वंदे मातरम तो ऐसा तराना है जिसको पूरे स्वाभिमान, पूरे अभिमान के साथ लगातार उसी रूप में गूंजते रहना देना चाहिए। बल्कि इसके जो अंतरे हटाए गए, उनको भी राष्ट्र को अब स्वीकार करना चाहिए। उस वक्त राजनीति के चलते उनको हटाया गया। धरती को मां मानना, राष्ट्र को मां मानना, ये हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है, और कोई और भी इसको मान रहा है तो उसका धर्म इससे किसी भी रूप में कहीं भ्रष्ट नहीं होता है। एक मां हमारी जननी होती है और एक जन्मभूमि होती है, और उसको हमने अगर माँ का स्वरूप दिया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कल्पना है, व्यापक कल्पना, उससे जोड़ने के प्रयत्न करने के बजाय तोड़ने के जो प्रयत्न है, इनका विरोध करते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा, वंदे मातरम।